अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किशनगंज कैंपस का मामला एक बार फिर चर्चा में है। कहने के लिए सीमांचल के आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है, लेकिन आज खुद इसे कोई देखने वाला नहीं। यूपीए की सरकार में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसका संग बुनियाद रखा था। नीतीश सरकार ने इसके लिए 224 एकड़ ज़मीन दी थी और केंद्र की मोदी सरकार ने 152 करोड़ में से 10 करोड़ रुपया अलॉट किया था। लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में यूनिवर्सिटी का मामला कुछ ऐसा डूबा कि 2022 में इसका वजूद ही बेमानी होकर रह गया। कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी का प्लॉट महानंदा नदी के निकट है और इस पर निर्माण से पर्यावरण को खतरा है। इस वजह कर निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। आज ये यूनिवर्सिटी किराए की 2 बिल्डिंग में सिमट कर रह गई है और सिर्फ MBA का कोर्स चल रहा है, जिसमें 52 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। AMU किशनगंज कैंपस के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इन दिनों सक्रिय है। पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान SIO के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सलमान अहमद ने इस सिलसिले में बिहार लोकसंवाद.net से खास बातचीत की। बातचीत में उन्होंने कैंपस से संबंधित कई पहलुओं पर रोशनी डाली। देखिए, असल मामला ये है कि जिनकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को उठाना नहीं चाह रहे हैं, वो काम आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए काम नहीं बढ़ रहा है। जिन लोगों ने ज़मीन अलॉट की तो ज़मीन अलॉट करने के बाद जब उस पर ऑब्जेक्शंस आए तो उसको परस्यू करना उनकी ज़िम्मेदारी थी। जिन लोगों ने 136 करोड़ का बजट पास किया, अब वो 10 करोड़ रुपया दे रहे हैं। 10 करोड़ रुपये में कोई अच्छा ढंग का कॉलेज नहीं बनता, आप यूनिवर्सिटी कैंपस कैसे चलाएंगे? तो हम समझते हैं कि किशनगंज भी देश के इंतहाई पिछड़े इलाकों में से है और वैसे ही मुस्लिम समुदाय भी, मुस्लिम माइनॉरिटी भी बहुत ही बैकवर्ड है। ऐसे में जो है वो ये निर्णय लिया गया था कि पूरे समाज की प्रगति के लिए, देश की उन्नति के लिए ये ज़रूरी है कि मुस्लिम समुदाय भी आगे बढ़े, शिक्षा के मैदान में पूरा समाज आगे बढ़े। उसलिए जो बहुत से स्टेप्स लिए गए थे उसमें से एक ये बात थी कि AMU बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके 5 सब सेंटर्स पूरे देश में बनाएंगे ताकि एजुकेशन आगे बढ़ेगी, लोग एजुकेशन में आगे जाएंगे। और एक अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन पता नहीं क्यों, किस वजह से कि डिस्क्रिमिनेशन है, इस राज्य के करके हर चीज़ को प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं, कमर्शलाइज करना चाह रहे हैं, विल पावर नहीं है, राजनीतिक कारण है। इन सारी चीज़ों से मिलकर जो वो ये मसला बहुत ही गंभीर बन गया और आज का नतीजा ये कि आज बिहार का युवा जो है वो परेशान है, माइनॉरिटीज़ का हो या फिर कोई और हो। तो हम समझते हैं कि AMU किशनगंज सेंटर के आने से यहाँ के मुस्लिम समुदाय को भी और इन जनरल तमाम स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा और ये चीज़ होनी चाहिए। SIO की टीम वहाँ गई थी, किशन गई थी, क्या पाया वहाँ, क्या पेचीदगी है? देखिए, हम लोग जब वहाँ गए, हमारी टीम के जो लोग वहाँ गए, उन्होंने वहाँ बताया कि वहाँ पर जो है वो सिर्फ एक कोर्स MBA का चल रहा है। उसके अंदर भी 75 के करीब सीट्स हैं, उसमें से 50-55 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप यूनिवर्सिटी के नाम पे एक ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सके, एक बिल्डिंग खड़ी कर नहीं सके, वहाँ कोई परमानेंट फैकल्टी नहीं है। हम कह रहे हैं कि उससे आगे बढ़ के सरकार अपनी तरफ से कोई ख्वाहिश नहीं बता रही है कि हमको ये काम करना है। तो हमारे नज़दीक तो असल मसला वो है कि स्टेट गवर्नमेंट को जो प्रेशराइज़ करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो नहीं कर रही है। AMU यूनिवर्सिटी को एज ए यूनिवर्सिटी अपने सब सेंटर के लिए जैसे परस्यू करना चाहिए लीगली, पॉलिटिकली, वो भी नहीं कर रही है। और केंद्र सरकार भी जो है वो बिहार को भी और ख़ास तौर पर किशनगंज को इग्नोर कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस MLC प्रेमचंद मिश्र ने विधान परिषद सदन में कहा कि AMU किशनगंज कैंपस गतिरोध के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें समान रूप से जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि विवादास्पद और ख़राब किस्म की ज़मीन उपलब्ध कराकर सरकार ने अल्पसंख्यकों की वाहवाही तो लूट ली, लेकिन गतिरोध समाप्त करने की दिशा में उसने कोई कोशिश नहीं की। प्रेमचंद मिश्र के आरोप के जवाब में सत्ताधारी दल JDU के MLC खालिद अनवर ने कहा कि AMU किशनगंज कैंपस के गतिरोध के लिए खुद यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है। देखिए, AMU के कैंपस के लिए पहले दिन कैबिनेट ने 224 एकड़ ज़मीन दे दिया। वहाँ की किसी तंजीम ने कोर्ट में स्टे लिया। NGT ने कहा कि भाई नमामि गंगे मिशन से आप NOC लेकर के आइए। किसको कहा? यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारान ने अपने कान में तेल डाल लिया। हमारी सरकार ने जो भी NOC हो सकता है सब कुछ दे दिया, ज़मीन दे दिया। यहाँ तक कि हमारी सरकार ने 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अपने पैसे से बना करके दिया कि आप इसमें यूनिवर्सिटी को चलाइए। हो ये रहा है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ाम की लापरवाही, उनकी सुस्ती और उनकी बेतवज्जुही की शिकार हुई यूनिवर्सिटी, जिसका इल्ज़ाम किसी और के सर धड़ करके
आप यूनिवर्सिटी नहीं चला सकते। हमारी सरकार ने, नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा है कि आपको जो पेपर चाहिए नमामि गंगे में, जो पेपर चाहिए एनजीटी में, हम 1 हफ्ते में देने को तैयार है। लेकिन यूनिवर्सिटी आगे तो बढ़े, यूनिवर्सिटी जाए तो कोर्ट में, यूनिवर्सिटी नहीं जा रही। तो ये मामला तूल पकड़ रहा, अच्छा है, तूल पकड़ना चाहिए, हम लोग इस्तकबाल करते हैं। लेकिन इसमें सारी लापरवाही और बद इंतज़ामी यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया की है और किसी की नहीं। प्रेमचंद मिश्रा जी ने कहा है कि वो जो ज़मीन है वो मुतनाज़ा है, तो क्या वो ज़मीन ख़ास तौर से ऐसी ज़मीन दे दी गई? नहीं, ज़मीन देने से पहले तो कोई तनाज़ा नहीं था। आपको मैं ज़मीन दूँ, कल जाए कोई रिट पिटीशन कर दे तो आप समझेंगे ना। खालिद अनवर के इस बयान पर AIMI के अमौर से विधायक अख्तरुल ईमान ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बिहार लोक संवाद.net से फ़ोन पर बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि नीतीश सरकार की नीयत साफ नहीं है। जाहिर है कि AMU शाख किशनगंज में खुल रही है जी, और उससे बिहार के बच्चों के तालीम का मसला हल होगा जी। और बिहार का वो खित्ता जो अजहद तालीमी, समाजी और इक़्तिसादी इस बात से पसमानदा है, उसकी तरक्की होगी। तो ये बिहार सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले की वो पूरी पैरवी करते। अच्छा। और बिहार सरकार का मामला शुरू दिन से अलीगढ़ के ताल्लुक से दुरुस्त नहीं रहा है। जमीन जिस वक्त मलापुरम में और वेस्ट बंगाल में फराहम कर दी गई थी, उस वक्त यहाँ पर ऑफिसों में फाइल उलझी पड़ी थी और मुतालिबा यूनिवर्सिटी का 300 एकड़ का था, तो ये 100 एकड़ दे रहे थे और 3-3 टुकड़ों में जमीन दे रहे थे। अवामी तहरीक के नतीजे में जमीन मिल पाई है। हुकूमत की शुरू दिन से इस मामले में दिलचस्पी नहीं रही है और ये जो कारिंदे इस तरह का बयान दे रहे हैं, मुझे अफसोस है कि उसकी पूरी तारीख से शायद ये लोग वो हैं और अक़लियतों के तालीमी मसाइल से भी दिलचस्पी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट की वो जिम्मेदारी होती है कि अगर सेंटर से कुछ मिलने वाली चीजें होती है, उसमें किसी वजह से देर हो तो ये अपनी दिलचस्पी और अपनी कोशिश का मुजाहरा करके उसको लाते हैं। आखिर सेंटर से देना है बिहार सरकार को दूसरी सरकारी क्या कहते हैं खुसूसी मुराद, तो खुसूसी मुराद के लिए कितनी कोशिश है इन्होंने की है ना। तो दूसरी यूनिवर्सिटियों के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कितनी कोशिश है उसने की है ना। लेकिन अलीगढ़ शाख के लिए कोशिश क्यों नहीं हो रही है, अक़लियतों के सामने में एक बड़ा सवाल है। तो ये जो आपको क्या लगता है कि जो जमीन दी गई है 224 एकड़, जहां पर वो क्या वो कहीं और भी दिया जा सकता था? जमीन तो और भी कहीं दी जा सकती थी, लेकिन जो जमीन दी गई है वो भी मुनासिब है। उसी जमीन के बाजू में पुलिस लाइन की इमारत बन रही है और उससे ज्यादा निशाने पर जो जमीन थी उसमें APJ अब्दुल कलाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तामीर हुई है। तो आखिर उसी पट्टी में दोनों बड़ी बड़े मंसूबे वहां पर अमली जामा पहनाए जा रहे हैं और अलीगढ़ के लिए पेचीदगियां पैदा की जा रही है। वहां की कुछ फिरकापरस्त तंजीमें जो गठबंधन में शामिल हैं, उन लोगों ने मिलकर इस मामले को बेजा तौर पर उलझाने की कोशिश की है। तो आप क्या मांग करना चाहेंगे? मैं मांग ये करना चाहता हूं कि अगर अक़लियतों के साथ इंसाफ करना चाहते हैं, उर्दू आबादी को तालीमी याफ्ता बनाना चाहते हैं और सीमांचल के साथ इंसाफ करना चाहती है हुकूमत, तो इस मामले को फौरी तौर पर, मैं कह रहा हूं कि ठीक है, अगर ये कोताही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारान की है तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से कितने मुतालबात गए, कितने खतूत गए, वजीर तालीम की तरफ से कितने खतूत गए, अक़लियती उमूर के लोगों ने कितना वो किया, महकमा अक़लियती उमूर ने क्या कोशिश की। इन लोगों ने नदारत कोई कोशिश नहीं की है, बल्कि इस मामले को उलझा के रखा है इन लोगों ने, ये खुशनुदी हासिल करने के लिए, ताकि बीजेपी को यह मालूम हो कि हम अक़लियतों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अक़लियत दुश्मनी पर NDA की हुकूमत कायम है और अक़लियतों को महरूब रखकर अपने हलीफ को खुश रखने का यह अंदाज है जदयू का। तो ये मामला क्या आप विधानसभा में उठाएंगे? विधानसभा में उठाया हूं, उठाऊंगा और जमीनी लड़ाई लड़ूंगा और जितने भी मरहले हैं उन तमाम तर लड़ाई में इंशाअल्लाह पेशरफ्त कर रहा हूं। इस सिलसिले में हमने बिहार लोक संवाद.net के कंसल्टिंग एडिटर समी अहमद से अपडेट लिया। आज मेरी बात हुई इस सिलसिले में डॉक्टर हसन इमाम है, डायरेक्टर AMU किशनगंज के। तो उन्होंने जो बात बताई कि जहाँ तक नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, तो उनकी तरफ से अब कुछ चिट्ठी वगैरह आई है जिसका जवाब इधर से भेजा जा रहा है। तो एक छोटा सा प्रोग्रेस इस मामले में है, हालांकि ये लंबा वक्त गुजर गया और उसकी एक वजह कोरोना भी है। और दूसरी बात जो थी, वो यहाँ पे 2 कोर्सेज चल रहे थे जिसमें एक बंद है, वो B.Ed का। तो B.Ed का मामला अब भी पटना हाई कोर्ट में है। तो जब तक पटना हाई कोर्ट से कोई फैसला नहीं आता है
तब तक इस बारे में कोई भी आगे का कदम उठाना एएमयू किशनगंज सेंटर के लिए मुश्किल होगा। एक तीसरा अपडेट है जो बहुत अहम है, वो ये उन्होंने बताया कि इस साल से वो BA LLB का जो 5 इयर्स कोर्स है उसको भी शुरू करने जा रहे हैं। तो उसके लिए लगभग अप्रूवल मिल चुका है और जैसे ही एएमयू वहाँ अलीगढ़ से इसको फाइनल कर दिया जाएगा तो उसका उम्मीद है कि इसी साल एंट्रेंस टेस्ट भी लिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छी है, खुशाइंद बात जिसको कहते हैं कि स्वागत योग्य है। लेकिन इसके पीछे जो लंबा संघर्ष है, जैसा कि सब लोगों ने बताया भी है कि 2013 के बाद से 2 चीज़ें फंसी हुई है। एक तो पैसे फंसे हुए हैं, दूसरी बात जो पोस्ट सैंक्शन होना चाहिए, टीचर्स का जो पोस्ट सैंक्शन होना चाहिए, नॉन टीचिंग स्टाफ का जो पोस्ट सैंक्शन होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। इसकी वजह से क्या है कि गेस्ट फैकल्टी काम कर रही है या कॉन्ट्रैक्ट पे लोग काम कर रहे हैं, तो जाहिर है जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साह है नहीं। और अगर ये पोस्ट सैंक्शन हो जाए तब यहाँ पे काफ़ी अच्छा होगा। और आखिरी में ये बताना चाहता हूँ कि सीमांचल के लिए ये बहुत ही अहम है ही है, साथ साथ उत्तर दिनाजपुर ज़िला है जो पश्चिम बंगाल का, वहाँ के भी छात्रों को और हर तबके के छात्रों को ये ज़रूरी है। आमतौर पर लगता है कि एएमयू का मतलब मुस्लिम छात्र हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ये सभी छात्रों को। इसीलिए जो वहाँ के बीजेपी के MLC हैं उन्होंने भी एएमयू फंड रिलीज़ करने के लिए अपना बयान जारी किया था। मैं जब वहाँ पे गया था चुनाव के वक्त, तो वहाँ पे 2-3 बिल्डिंग, एक बिल्डिंग तो उसमें जो अल्पसंख्यक छात्रावास का होता है वो, उस बिल्डिंग एक तरह से समझिए कि किराए के मकान पे 2-3 बिल्डिंग में एक यूनिवर्सिटी जिसको 224 एकड़ में चलना है वो महज 2-3 बिल्डिंग में सीमित है। तो ये तो बहुत ही अफसोस की बात है उस इलाके के लिए, जहाँ के देश में सबसे जो पिछड़ा इलाका नीति आयोग ने अभी किशनगंज में घोषित किया था, आपको पता है, और वहाँ इस यूनिवर्सिटी का सेंटर कायम हो रहा है और तब ये हाल है। वहाँ के MP जो हैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद, उन्होंने कई जगह प्रदर्शन भी किया, उन्होंने संसद में भी बात उठाई, चिट्ठियां लिखी हैं लोगों को, निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको चिट्ठी लिखी उन्होंने, और अभी तक उनका और उनके इलाके से लोगों का, जितने भी राजनीतिक दल हैं, मेरे ख्याल से इस मामले में बिहार के राजनीतिक दल में ये अच्छी बात है कि सभी दलों ने, AIMIM ने भी किया और कांग्रेस पार्टी ने भी किया, यहाँ तक कि बीजेपी के MLC ने भी सपोर्ट किया इस मामले को। तो मेरा ख्याल है कि सेंटर को आज न कल इस पर सोचना होगा, हो सकता है सोच भी चल भी रही होगी, कुछ आश्वासन मिला होगा। इन दिनों बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। अब देखना है दोनों सदनों के सदस्य कितनी शिद्दत से AMU किशनगंज कैंपस के मुद्दे को उठाते हैं और सरकार को ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर करते हैं। सैयद जावेद हसन की रिपोर्ट, बिहार लोक संवाद .net, पटना।